दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ट्रैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा सवाल करने वाले हैं कि एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है तो 70 घंटों में कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कतई सिंपल सवाल है, आपको टेंशन लेने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझकर देख लीजिए, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और भैया आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक कार जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है। सबसे सिंपल आपको तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक बात तो हो रही है दूरी की, ठीक है, दूरी किस में दी है? किलोमीटर में है, ठीक। और एक बात हो रही है 4 घंटे, यानी कि समय की बात हो रही है ना, समय की बात, ठीक है। समय किस में है? घंटों में है, घंटे में, ठीक। अब हमने दो इसमें कॉलम बना लिए, एक दूरी का एक समय का। तो अब देखो, जब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो यहाँ हमने लिख लिया 30, और ये ऊपर लिखा है किलोमीटर में, तो यहाँ पर किलोमीटर लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऊपर हम लिख चुके हैं किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 30 किलोमीटर की दूरी इसके सामने कितना है? 4 घंटे। तो भैया यहाँ लिख दिया 4 और घंटे ऊपर लिखा ही है, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही बता दिया कि समय जो ले रहे हैं वो घंटे में ले रहे हैं। तो 30 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 70 घंटों में कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि समय अब आपका दिया है 70 घंटे और पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बताओ जरा, अब आप इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे आपको। यहाँ पर आपको नहीं पता ना कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। अब जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे एक्स क्यों माना भाई? ए मानो, बी मानो, सी मानो, तो ले नहीं मानेंगे एक्स, जाओ, हमने मान लिया ए। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ए बी सी डी ए टू जेड में कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एक्स माने, ए माने, बी माने, कुछ भी माने, ठीक। इसके बाद भैया क्या है, इसके बाद अब आप देखिए कि पता है यहाँ पर सवाल दो तरह के होते हैं। एक सवाल तो होता है कि आपकी देखिए दो चीजें दी गई हैं, एक दूरी एक समय। तो एक तो ऐसा होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटे, और एक होता है एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े या एक के घटने पर दूसरा भी घटे, यानी कि एक जैसा हो। अब जरा बताइए कि 4 घंटे में अगर 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो भैया जब 70 घंटे चलेगी गाड़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 से ज्यादा तय करेगी या नहीं? जरा मुझे आप बताइए कि 4 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है तो 70 घंटे चलेगी तो भैया इससे ज्यादा ही तो चलेगी। यानी कि अगर समय बढ़ रहा है तो दूरी भी तो बढ़ रही है, या यूं कहें कि 70 किलोमीटर है तब कुछ चलेगी, और 70 घंटे समय है तो कुछ चलेगी, या फिर 4 घंटे समय यानी कि कम हो गया ना समय, तो 30 किलोमीटर चलेगी। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही जैसा है, एक बढ़े तो दूसरा भी घटे और एक घटे तो दूसरा भी घटे, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 घंटे समय है तो 30 किलोमीटर चल रही है। अब समय बढ़ के 70 घंटे हो गया है तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो हमने ए माना है, यानी कि जो ए की वैल्यू आएगी वो इस 30 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि भैया समय ज्यादा है, ठीक है, समय ज्यादा लग रहा है। यानी कि 4 घंटे पहले चल रही थी तो 30 किलोमीटर, और अब 70 घंटे चल रही है तो 30 से ज्यादा चलेगी। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े, ठीक है, ये समय बढ़ेगा तो ये किलोमीटर भी बढ़ेंगे। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करते हैं कि जैसा ये लिखा है ना, तो 30 बटे ए इस तरह से लिख लेंगे और 4 बटे 70 ये इस तरह से लिख लेंगे। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा, ये तो आपको आता है भैया, माहिर हैं आप इसमें। इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, यानी कि 4 का ए के साथ होगा तो क्या आएगा? 4a, 4 इंटू ए कह दीजिए गुणा, या 4a लिख दिया, यानी कि 4 गुणा ए ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि 4a के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है। तो 4 का इससे हो गया, और तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई, और 70 का 30 से होगा, यानी कि 70 गुणते 30, इस तरह से ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपको ए का मान निकालना है, क्योंकि ए आपने माना है ना कितने किलोमीटर चलेगी। ए का मान निकाल लेंगे, पूरा भैया आ गया, मामला साफ है। ए का मान निकाल लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 70 घंटे में कितना चलेगी। तो ए निकालने के लिए ए को यहाँ रखेंगे और 70 गुणा 30 ये आपका दिया है, और ये जो 4 है ये ए के साथ गुणे में है, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो भाग में जाएगा, यानी इसके बटे में चला गया, तो ये 4 इसके बटे में चला गया, बटे में चला गया यानी कि भाग में चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार 2 से ये कट गया। अब देखो 2 एकम 2, ये भी कट गया 35 बार, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है, बटे में 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर कितना आएगा?
35 गुणा 15, आप जरा गुणा कर लीजिए, 35 का गुणा कर लीजिए, आप 15 में साइड में चुपके से कर लो भैया। तो 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 45 7 कितना होगा 50 तो 52, 525 आपका आ गया भैया 525 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में आप लिख देंगे अतः जो कार है वो 70 घंटों में भैया 525 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस तरह से आप लिख लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो इस तरह का सवाल होता है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। कुछ नहीं किया हमने, पहले तो जो दिया था वो लिख लिया, कंडीशन देखी कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, तब आप ये करेंगे कि इन दोनों को बटे में लिख लेंगे। ये मैं मेथड बता रहा हूँ, जो मेथड होता है, कोई ट्रिक नहीं है, ये मेथड है कि जब इस तरह का सवाल होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े, तो क्या होता है कि इसको बटे में लिख लिया जाता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, जो कि आपको अच्छे से आता है। और इस तरह से आपका 35 का 15 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आ गया 525 किलोमीटर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह के सवाल कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज मिलते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।